आज की क्लास में पढ़ेंगे हम अनुच्छेद। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? आपके अनुच्छेद जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20C में किया गया है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन में संरक्षण का प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकारी का संरक्षण प्रदान करता है? आपके अनुच्छेद 21 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंद शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? आपके वो मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान का हृदय आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आपका क्या है? रेमेडीज। आपके कौन सा अनुच्छेद है? 32 के तहत। ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो आपके वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, विशेष कॉर्पस। ठीक है, और संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो आपको वो है केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 के तहत। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकार होता है? वो आपका वैधानिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS का आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 तक। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रत्यक्ष शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आपका मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त। अब आगे बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? आपके मौलिक अधिकार। कौन से बेटा? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपके न्यायपालिका। ठीक है, कौन होता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसी संविधान के हृदय की आत्मा कहा? वो हैं आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बद्री प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? हैबिस कॉर्पस। ठीक है, संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? आपके केशवानंद भारती बनाम केरल वाद के अंतर्गत हुआ। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार के किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? वो है आपके 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? आपका वैधानिक अधिकार। किस आधार है? वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम के अंतर्गत प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए हैं? आपके अनुच्छेद 15(6) से लेकर 16(6) तक जोड़ा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में भी समाप्त एवं सीमित नहीं किया जा सकता? वह है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉर्डर लेबर एबॉलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। ठीक है। मूल अधिकार और अनुच्छेद। समानता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार क्या होता है? हमें अधिकार प्राप्त है। चलिए बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। ठीक है, आपके क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को क्या करना? स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन संविधान के किस भाग से किया गया है? आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 से किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत आपके क्या है? वाद योग्य नहीं है। ठीक है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड था। ठीक है, भारत में संविधान के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार कहाँ था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के समर्थन संबंधित है? आपके अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसका कथन है? तो आपके केटी शाह का। किसका कथन है बेटा? केटी शाह का। ठीक है, अनुच्छेद 36 में क्या है? आपके नीति निर्देशक तत्व और उससे संबंधित अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 37 में क्या है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 के 2 में क्या है? आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का में क्या है? पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 खा में क्या है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से क्या हो? प्राप्ति हो। ठीक है, अनुच्छेद आपके 39 ग में क्या किए गए है? आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 घ में है क्या है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 39 अंग में क्या है? पुरुष और स्त्री कर्मकारों एवं स्वास्थ्य व शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के क में दिए गए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 के ख में दिया है क्या? सहकारी समितियों के संवैधानिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 में क्या है? सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 में ST, SC दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में दिए गए हैं पोषण आहार स्तर एवं जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले उपयोगों का उपयोग पर क्या किया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या है? कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्लों में सुधार करने का प्रयास किया जाए। ठीक है,
अनुच्छेद 48 काम है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन के वन और वन्य जीवों का की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों एवं स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। आइए बात करते हैं मूल कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। किसी देश में संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य आपको उल्लेख की मिलता है? आपके भाग 4A में, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की समिति की अनुशंसा के लिए शामिल किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में इसको गठित किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? आपके नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य में रखा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण व अन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार से कर्तव्य में माना जाता है? आपके नैतिक कर्तव्य मतलब हमारी मॉरल ड्यूटीज़ है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस प्रकार के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद आपके 51 का में दिया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? आपके केवल नागरिकों पर लागू किया जाता है। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं और यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। हम किसने कहा? महात्मा गांधी का उद्देश्य, महात्मा गांधी ने इसको कहा था, ठीक है। अब हमारा क्या है? नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। वो कौन से 11 मौलिक कर्तव्य है? आइए देखते हैं, ठीक है। हमारे और आपके लिए, सभी के लिए, जो हमारे भारत में रहते हैं उनके लिए ये आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है आपका भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है आपका देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। पाँचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हों, ठीक है। आपका 6 नंबर पर है हमारी सामाजिक संस्कृति आपकी कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7 नंबर है प्राकृतिक रूप पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत वन जीव, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। तो प्राणी मात्र के लिए प्रति का दया भाव रखें, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। क्वेश्चन आपका 10 है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। आपका 11 नंबर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य के संविधान को 86वें संविधान अधिनियम 2002 की धारा 4 से जोड़ा गया है, ठीक है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में इसको कहा गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, जो कि आपके 1985 से 86 तक रहे हैं, के जनहित याचिका के जनक फादर ऑफ PL कहा जाता है। इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है? PL कहा जाता है, ठीक है। हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं जिसे हमें कहते हैं प्रेसिडेंट। तो आज आइए चर्चा करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, कैसे बनते हैं और उनकी योग्यता, ठीक है, क्या कैसे होनी चाहिए, ठीक है।
राष्ट्रपति पद की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो अनुच्छेद 58 में दी गई है, ठीक है। भारत का नागरिक पहली बात तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, और उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ की मतलब आपका क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, ठीक है। और भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश करते हैं, ठीक है। भारत की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन से हैं? भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? 50 निर्वाचकों के द्वारा किया जाता है। कितने निर्वाचकों के द्वारा बेटा? 50 निर्वाचकों के द्वारा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य के मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं होता। राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है। संसद तथा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें होती हैं? शर्तें यह हैं कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होती है, ठीक है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल का तैयार करता है, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु या आपके पद त्याग हटाए जाने पर पद की रिक्त 6 माह के समय में सीमा को क्या करना होता है? भरना रहता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उस कार्यकाल की समाप्ति एवं पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा करके, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? आपकी संसद को, ठीक है। संसद की कार्यपालिकी शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? आपके संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आपका अनुच्छेद 57 है, ठीक है। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में, ठीक है। अब आपके राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 52 है, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का राष्ट्रपति की पदावधि। और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में दिया है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 61 में दिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का पदावधि, ठीक है। अनुच्छेद 72 में दिए गए हैं क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। राज्यपाल के पास जो शक्ति नहीं है वो क्षमादान मतलब मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति आपको राष्ट्रपति को प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपके राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? ठीक है, आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के
को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है। और लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? आपके भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष कौन सा था? 1986 था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? आपके राष्ट्रपति को। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल एवं प्रशासक, दिल्ली व पांडिचेरी के मुख्यमंत्री, इतने लोग शामिल होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये कार्य करता है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर, ठीक है। तो वो क्या करता है? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। वो किसके लिए है? भारत के राष्ट्रपति पर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन से बिहार का राज्यपाल रह चुका था? ये आपके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे हैं श्री रामनाथ कोविंद है, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारणा करने वाले पदाधिकारी, पहले तो आपके कौन से हैं? संघ के मंत्री, दूसरा कौन से हैं? राज्यों के राज्यपाल, तीसरा कौन से हैं? भारत के महान्यायवादी, ठीक है। एक विधेयक जो संसद के प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से इनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? आपके वो हैं बाराहगिरी वेंकटगिरी, ठीक है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के संज्ञा दी जाती है? आपके APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? आपके वो थे जस्टिस M हिदायतुल्लाह, ठीक है। धन विधेयक मनी बिल को पुनर्विचार करते हुए लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। आपके जो द्रौपदी मुर्मू का भारतीय से स्वतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा समाधान की स्थितियाँ क्या होती हैं? पहले वो है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय के संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, ठीक है। आपकी द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं, ठीक है।